जिसका आज से कई सालों पहले डंका बजा करता था, प्रयागराज में माफियागिरी करता था, लेकिन आज वही माफिया अतीक अहमद जब प्रयागराज आ रहा है तो कह रहा है माफियागिरी खत्म हो गई है। बहुत कम समय बचा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा में अतीक अहमद का ये काफिला दाखिल हो चुका है, झांसी से आगे बढ़ चुका है और कभी भी अतीक अहमद प्रयागराज पहुंच सकता है और उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इस पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से उसे साबरमती से प्रयागराज तक ले जाया जा रहा है। और इस बीच जब उससे बातचीत करने की कोशिश की गई तो कहता है कि उसका परिवार जो है वो बर्बाद हो चुका है। आंखों में उसके खौफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जब वो उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसता है तो पहले भी वो इसी तरीके से डरा हुआ नजर आ रहा था और एक बार फिर अब जेल यात्रा जब वो निकला है तो उसकी आंखों में खौफ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। ग्राउंड जीरो पर हम लोग मौजूद हैं क्योंकि ये आप मेरे आगे देखेंगे अतीक अहमद जो कि प्रयागराज पहुंचेगा। 3 से 4 घंटे का समय और लगेगा क्योंकि दूरी जो है वो अब 300 किलोमीटर से कम की बची है। उदयपुर से यहां तक हमने 750 से ज्यादा किलोमीटर का सफर तय किया है और ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं आगे, इसी में अतीक अहमद मौजूद है। हमने आपको एक्सक्लूसिव बातचीत सुनाई जिसमें असद को क्या अतीक अहमद ने फोन किया था, उसने मना किया था और ये आप देखेंगे कि पूरा कॉन्वॉय है जो आगे बढ़ रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर और अगर आज समय से ये काफिला पहुंच जाता है, 4 बजे तक पहुंच जाएगा तो बहुत मुमकिन है कि पहले मेडिकल होगा, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन क्योंकि अगर आगे काफिला रुकता है तो फिर कोर्ट में कल पेशी होगी, तो लगातार हम आपको सबसे बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं और ये सबसे अहम हो जाता है क्योंकि अतीक अहमद जो साबरमती से यहाँ तक प्रयागराज तक जा रहा है और ये हम सीधे सबसे पहले तस्वीरें, क्योंकि हमारे सहयोगी अलग अलग मोर्चों पर तैनात है जो आपको हर एंगल से तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आप देखेंगे कि यूपी पुलिस की मौजूदगी है, अब यूपी की सीमा में है, जहां पर उसने जुर्म की इबारत लिखी, जहां पर उसने जुर्म की दास्तान शुरू की, वहीं पर आने से अतीक अहमद डर रहा था। हालांकि उसको डर था कि उसका एनकाउंटर ना हो जाए। जब उससे कई सवाल पूछे गए तो बड़ी बात यह है कि उसको कोई पछतावा नहीं है। हाँ, उसको डर है क्योंकि उसका परिवार उसके साथ नहीं है। आधा परिवार जेल में है, आधा परिवार मोस्ट वांटेड है। और ये सबसे पहले न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, ये जो यूपी 70AG4078 ये जो गाड़ी है जिससे अतीक अहमद, जिसने सफेद रंग का गमछा पहना हुआ था, सफेद कुर्ता पिजामा पहना हुआ था, वो बाहर निकलता है। ये गाड़ी हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं और लगातार हम फॉलो कर रहे हैं बिना थके बिना रुके। हम रात से इस गाड़ी को फॉलो करते हुए लगभग हमने भी 15 घंटे से ऊपर का सफर तय करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, इस काफिले के साथ पहुंचे हैं। उससे पहले का सफर हमने यहाँ तक तय किया है और ये आप देखेंगे उससे आगे भी यूपी पुलिस की गाड़ी मौजूद है। हालांकि ये जो गाड़ी है, क्योंकि ये गाड़ी एस्कॉर्ट करते हुए आगे बढ़ती हुई हम आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अतीक अहमद जिसको एक मामले में सजा होती है, 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, उसका रसूख कितना था, वो किस कद का था, क्योंकि लोग बताते हैं कि दशकों तक उन्होंने मुकदमे झेले हैं। किसी के परिवार से किसी का सुहाग छीन लिया, किसी का अपहरण कर लिया, रंगदारी मांगी, न जाने कितनों की जिंदगियां अतीक अहमद ने बर्बाद कर दी थी। अब उसका हिसाब किताब होगा। और इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि अब ईडी का शिकंजा भी पूरी तरीके से कस चुका है क्योंकि जो अतीक अहमद की बहन है उसके दामाद पर ईडी ने छापेमारी की है और आरोप यह है कि वहां पर शाइस्ता परवीन को छुपाया गया था, यह आरोप लगा था। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस बीच बड़ी खबर भी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अब यहाँ पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है अतीक अहमद के करीबियों पर, क्योंकि कोशिश ये है कि उसके जो पूरा नेटवर्क है उसको तोड़ा जा सके, एक एक तक पहुंचा जा सके और उसके नेटवर्क की कमर तोड़ी जा सके। ये पूरी तरीके से कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि अतीक का काफिला झांसी से पुलिस लाइन से ये निकल चुका है और जो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ये काफिला मौजूद है। दूरी अब घटती जा रही है क्योंकि जो उदयपुर से 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर था, अब 750 किलोमीटर का सफर हम तय कर चुके हैं। अब दूरी जो है वो 300 किलोमीटर से कम की बची है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चूंकि एक्सप्रेसवे है तो गाड़ी की रफ्तार यहाँ पर आप देखेंगे कि 80 से 100 के बीच स्पीड के बीच में यहाँ पर गाड़ियां चल रही है और आगे लगभग 150 किलोमीटर का सफर इसके बाद तय किया जाएगा और शाम हो जाएगी। बहुत मुमकिन है कि आज ही कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन अभी तस्वीर साफ नहीं है क्योंकि अगर समय से पहुंच जाता है अतीक अहमद तो फिर उसको आज ही कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। अगर समय से नहीं पहुंचता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि उदयपुर के बाद वहां पर ब्रेक लिया जाता है, डाबी में ब्रेक लिया जाता है, बूंदी जिले के डाबी गाँव में ब्रेक लिया जाता है, उसके बाद वो कहता है कि अब तो माफियागिरी खत्म हो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि वो शिवपुरी में ब्रेक लेता है और उसको चाय दी जाती है। हालांकि वो रात भर सोता रहता है क्योंकि मेरे सहयोगी अनिल भी लगातार मौजूद है और हम भी बिना सोए बिना रुके आगे आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। ये देखिए कि वो
बिल्कुल भी सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जब वो सामने आया तो उसने कम शब्दों में अपनी बात कही। हालांकि उसकी अकड़ अभी भी है, डर जरूर है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि उसकी बहन ने पूरे काफिले को फॉलो किया था और ये लगातार उसका परिवार कहता रहा कि अतीक को जान का डर है, उसका एनकाउंटर हो सकता है। लेकिन तो अब तो परिवार मोस्ट वांटेड है, परिवार के सभी लोग गायब हैं और ये जो तस्वीरें हो जाती हैं ये अहम इसलिए हो जाती हैं कि मीडिया तो है लेकिन अतीक अहमद अब घबरा रहा है, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में उसकी तूती बोलती थी, उसके एक इशारे पर वहां पर सैकड़ों खून बहा करते थे, वहां पर अब इस तरीके से उसको जाने से डर लग रहा है। खौफ के बीच कैमरे पर बोला अतीक। की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। कानून के डंडे से निकल गई माफिया की अकड़। कोई डर लग रहा है आपको? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। माफिया की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी। गायब हुआ रौब, अब चेहरे पर सिर्फ खौफ। साबरमती टू प्रयागराज, अतीक की टेंशन हाई। आप सबका शुक्रिया, आप लोगों की वजह से हिफाजत है। गुनाहों पर पहली बार माफिया की सफाई। मैं जेल में था, मैं क्या जानूं भाई। जेल से साजिश रची गई थी आपके द्वारा, कह रहे हैं ना। हाँ। तो हम भी तो कह रहे हैं कि हम जेल से 1300 किलोमीटर का सफर, हर पल की खबर। तो अतीक की पेशी को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है। शाम 3 से 4 बजे का वक्त होगा जब अतीक नैनी जेल पहुंचेगा और आज अगर वो समय से पहुंच जाता है तो उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, नहीं तो फिर उसकी पेशी कल कोर्ट में होगी। क्योंकि जिस तरीके से काफिला इस वक्त बुंदेलखंड में मौजूद है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो लगभग यहाँ पर जो अब अगर हम दूरी की बात करें तो लगभग 280 किलोमीटर की दूरी यहाँ से प्रयागराज की बची है। तो अगर समय से काफिला पहुंच जाता है तो आज कोर्ट में पेशी होगी, लेकिन अभी पेशी को लेकर के सस्पेंस लगातार बना हुआ है। और मेरे सहयोगी अमित सिंह लगातार मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। अमित, आप कहां से हमें तस्वीरें दिखाने वाले हैं, क्योंकि लगातार आप भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और कब तक, क्योंकि अभी जो सफर है वो 280 किलोमीटर की दूरी बची है, तो क्या आज ही कोर्ट में पेशी होगी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वो तो बताया ये जा रहा है कि 4 बजे के आसपास ये काफिला जो है नैनी जेल पहुंचेगा और उसके बाद बहुत कम चांसेस बनते हैं पेशी का। सबसे पहले तो मैं तस्वीरें दिखा दूं इस काफिले में। अतीक अहमद का जो काफिला है, इससे सबसे आगे हम चल रहे हैं, न्यूज 18 का गाड़ी है। और ये देखिए, हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीर है ये लोकल पुलिस की तस्वीरें हैं। ये लोकल पुलिस की गाड़ी है, काफिले में सबसे आगे लोकल पुलिस की गाड़ी। जो दूसरे नंबर की गाड़ी है, जो प्रयागराज पुलिस के अधीक्षक हैं, वो दूसरे नंबर पर सफेद रंग की कार में देख। ठीक है अमित, मैं लौटूंगी आपके पास। और इस बीच कुछ देर पहले जब शिवपुरी में काफिला अतीक अहमद का था, तो अतीक अहमद से मैंने एक्सक्लूसिव बातचीत की, उसने सवालों के क्या जवाब दिए ये हम सुन लेते हैं। अरे मैं 6 साल से जेल में हूँ। जेल में हूँ, आपने अपने बेटे को असद को फोन किया था? नहीं भाई, आपने अपने भाई पर आपका नाम क्यों सामने आ रहा है? क्यों नाम सामने आ रहा है? साजिश है, साजिश है। किसकी साजिश है? किसकी साजिश है? विरोधियों की। तो अतीक के गुनाहों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, 100 से ज्यादा मुकदमे उस पर दर्ज है। जेल में रहते हुए 4 साल पहले अतीक अहमद ने ऐसा आतंक मचाया कि एक परिवार को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। अब उसके एक एक गुनाह की सजा उसको मिलेगी। एक रिपोर्ट के जरिए आप समझिए।
माफिया अतीक पर मुकदमों की सेंचुरी। अतीक पर दर्ज हुई एक नई एफआईआर। पिछले 44 साल में ना जाने कितने गुनाहों के दाग अतीक के दामन पर लगे, ना जाने कितने गुनाहों को अतीक ने अंजाम दिया, लेकिन अब जाकर उसके एक एक गुनाह का हिसाब शुरू हुआ है। अतीक पर अब एक नई एफआईआर दर्ज हुई है। 4 साल पुराने मामले में अतीक पर नई एफआईआर हुई है। इसमें अतीक और उसके बेटे अली समेत 13 लोग आरोपी हैं। अतीक पर अपने गुर्गों के जरिए प्रॉपर्टी डीलर साबिर के घर हमला कराने का आरोप है। जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने का आरोप है। यही नहीं, अतीक एंड कंपनी पर 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का भी आरोप है। वारदात 14 अप्रैल 2019 की है। आरोप है कि अतीक अहमद का बेटा अली अहमद असाद कालिया के साथ साबिर के घर पहुंचा। वहां पहुंचकर साबिर की बात फोन पर कराई गई अतीक अहमद से, जो कि जेल में पहले से ही बंद था। अतीक ने साबिर को यह कहा कि उसके खिलाफ चल रहे तमाम मुकदमों की पैरवी साबिर करना बंद कर दें। ये 14 अप्रैल का सीसीटीवी वीडियो है जिसमें अतीक के गुर्गे कार से प्रॉपर्टी डीलर साबिर के घर आते दिखते हैं और फिर साबिर के घर के बाहर से पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। न्यूज़ 18 की टीम साबिर के घर पहुंची, जहां गोलियों के निशान आज भी बने हुए हैं। अतीक के गुर्गे यहाँ पर पहुंचे थे, असाद कालिया यहाँ पर पहुंचा था। ये ऊपर इनका कहना है कि जो आपको उखड़ा हुआ ये यहाँ पर सीमेंट दिखाई दे रहा है, जब गोलियां चलाई गई थी तो यहीं गोलियां लगी थी। डर कर उन्होंने घर छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक इसे रिपेयर भी नहीं कराया है और अब घर के अंदर फिलहाल कोई नहीं रहता है। ये खाली पड़ा उनका घर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जरा अंदर चलकर आप देखिए, 2018 में साबिर ने छोड़ दिया था इस घर को और अब फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं रहता है। खाली पड़ा हुआ ये घर है और सामान आपको यहाँ पर कोई नहीं दिखाई देगा। अब साबिर का ये कहना है कि उमेश पाल की जो हत्या हुई है उससे भी जघन्य उनकी हत्या हो सकती थी, क्योंकि 2018 में जब उनको धमकाया गया था तो इसी घर में गोलियां तक दागी गई थी। इस वारदात के बाद माफिया के खौफ की वजह से तब साबिर ने अपना घर बार छोड़ दिया था। सुनिए अतीक के गुनाहों के पीड़ित साबिर हुसैन को। मैं जाता हूं, लेकिन किस तरीके से मैं जाता हूं वो मैं ही जान सकता हूं कि हम कैसे वहां पे जाते हैं, किस तरीके से आते हैं। मेरी जान को इतना खतरा है कि वो कभी मेरे साथ किस तरीके से मेरी हत्या कर दे वो कोई नहीं जान सकता। 1 करोड़ की रंगदारी के लिए घर पर फायरिंग कराने के इस मामले में माफिया अतीक अहमद और उसका बेटा अली अहमद आरोपी है। इस मामले में आसिद कालिया, शकील, शाकिर, शबी अब्बास, फैजान सैफ, नामी, अफान, महमूद, माउद और अतीक अहमद के चचेरे भाई असलम मंत्री नामजद अभियुक्त हैं। अतीक का बेटा अली अहमद फिलहाल प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। अतीक पहले से ही कानून के शिकंजे में है और अब तैयारी हो रही है इस केस के मुकदमे को शुरू करने की, ताकि 4 साल पहले अंजाम दिए गए अतीक के गुनाह का हिसाब हो सके। और आइए अतीक से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। गुजरात के साबरमती जेल में बंद अतीक को फिर लाया जा रहा है प्रयागराज। अतीक ने कहा, मुझे मारना चाहते हैं। न्यूज 18 इंडिया ने अतीक से की एक्सक्लूसिव बातचीत। अतीक ने कहा, ये मेरे खिलाफ विरोधियों की साजिश है। अतीक के भाई अशरफ को लेकर बरेली जेल से निकली प्रयागराज पुलिस की टीम। जेल के अंदर हुआ अशरफ का मेडिकल। उमेश पाल हत्याकांड मामले में प्रयागराज कोर्ट में होगी पेशी। उमेश पाल केस से जुड़ी एक और खबर सामने आई। पुलिस ने अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा को भी बनाया आरोपी। शूटरों की मदद करने और हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में जैनब को बनाया गया आरोपी। अतीक अहमद के परिजनों और रिश्तेदारों की लगातार बढ़ती जा रही है मुश्किलें। पुलिस ने पूरे परिवार को आरोपी ठहराया। अतीक और उसके बेटे अली अहमद के खिलाफ एक और केस दर्ज। 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने दर्ज किया केस। अतीक की बहन आयशा नूरी करना चाहती है सरेंडर। प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में दाखिल की याचिका। कोर्ट ने प्रयागराज पुलिस से 2 दिन में जवाब देने को कहा।
पुलिस के बाद अब ईडी भी अतीक पर कसेगी शिकंजा। प्रयागराज, लखनऊ समेत कई शहरों में अतीक की करोड़ों की संपत्ति का पता लगाएगी। अफसरों की स्पेशल टीम तैयार की गई। प्रयागराज के कालिंदीपुरम में अतीक के फाइनेंसर खालिद जफर के